प्रभु के नाम की स्तुति हो। भारी क्लेश और प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन, इस विषय के बारे में हमारा बाइबल स्टडी का दूसरा एपिसोड में आपको स्वागत। पहला एपिसोड में हमने यही पढ़ा है कि यीशु का आगमन कब होगा। यीशु की आगमन के बारे में मुख्य 3 सिद्धांत है। पहला सिद्धांत, प्रभु यीशु मसीह का आगमन भारी क्लेश से पहले होगा। दूसरा सिद्धांत, यीशु की आगमन भारी क्लेश के बीच में होगा। तीसरा सिद्धांत, यीशु की आगमन भारी क्लेश के बाद होगा। तो हम बाइबल से जब पिछली बार पढ़ा है कि यीशु की आगमन यीशु ने अपने मुंह से कहा है, और पौलुस भी अपना पत्रिका में लिखा है कि यीशु का आगमन भारी क्लेश की बात होगा। तो हमारा इस बाइबल स्टडी उस विश्वास के आधार पर होगा। तो प्रभु यीशु मसीह का चुने हुए लोग, परमेश्वर का संतान, परमेश्वर की कलीसिया, क्या भारी क्लेश को सामना करना पड़ेगा? हाँ, जरूर। अंतिम दिनों में 3.5 साल का भारी क्लेश है। कलीसिया इस पीड़ा को सामना करना जरूरी है, क्योंकि बाइबल कहता है, इसलिए परमेश्वर को इसके लिए खास कारण हो। तो पीड़ा को कलीसिया सामना करना है। परमेश्वर का वचन में यीशु की आगमन से जुड़ा हुआ जितना आयत है, उस सब आयतों में मैंने एक भी आयत नहीं देखा है कि कलीसिया पीड़ा को सामना नहीं करना पड़ेगा करके कोई भी एक वचन मैंने नहीं पढ़ा। जितना वचन मैंने पढ़ा, सब वचन में यही बात बार बार लिखा है, अंतिम दिनों में भारी क्लेश होगा, पाप का पुरुष प्रकट होगा, बहुत लोगों का विश्वास ठंडा होगा, पवित्र लोगों को सतावट है, और कॉस्मिक साइन होगा, सूर्य, चांद और ताराओं में काफी परिवर्तन देखेगा, और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। यह सब होने की समय यीशु बादलों में आएगा। तो आज हम और कुछ आयतें हम देखेंगे कि क्या सचमुच प्रभु के चुने हुए लोग इस पीड़ा को सामना करना पड़ेगा। क्या चर्च फेस द ट्रिबुलेशन। आइए हम देखेंगे मत्ती 24। हमारा इस बाइबल स्टडी के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक अध्याय है मत्ती 24। और यीशु ने खुद अपने मुंह से कहा है अपने आगमन और जगत के अंत का क्या क्या चिन्ह है। इसलिए हम मत्ती 24 को बहुत ध्यान से पढ़ना है। मत्ती 24 का 21 पढ़ी। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा। यीशु की आगमन का चिन्ह पूछ रहा, तो आगमन से पहले भारी क्लेश होगा, जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ। काफी क्लेश कलीसिया को सामना करना पड़ा है चरित्र में, लेकिन एक क्लेश ऐसे क्लेश है जगत के आरंभ से न अब तक हुआ, इसलिए उसको भारी क्लेश, ग्रेट ट्रिबुलेशन करके बोलते हैं। और 22वां आयत में लिखा है, और यदि वे दिन घड़ाए ना जाए तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुए के कारण वो दिन घड़ाया जाएगा। वो दिन कम किया जाएगा। किसके कारण? चुने हुए लोगों के कारण। कौन है चुने हुए लोग? परमेश्वर के संतान, कलीसिया। तो उस भारी क्लेश लंबा नहीं होगा। अगर लंबा होगा तो कोई व्यक्ति नहीं बच पाएगा, क्योंकि उतना भारी क्लेश है। लेकिन चुने हुए लोग इस धरती पे होने के कारण वो दिन को कम करेगा। 3.5 साल होगा, और ज्यादा होगा तो कोई प्राणी नहीं बचेगा। तो इधर स्पष्ट रूप में लिखा है, चुने हुए लोगों के कारण वो दिन घटाया जाएगा, मतलब वो दिन कम किया जाएगा, क्योंकि उतना भारी है। तो पीड़ा हर समय कलीसिया का ऊपर है। शैतान हमेशा कलीसिया का ऊपर अत्याचार किया है, सतावट हुआ है, लेकिन इस पीड़ा को ज्यादा दिन नहीं रखेंगे, थोड़ा समय के लिए, क्योंकि चुने हुए लोगों के कारण। अगर चुने हुए लोग यहां से उड़ा लिया गया है, तो फिर किसके बारे में इधर यीशु ने लिखा है? अगर कलीसिया पीड़ा से पहले यहां से जाएगा, तो फिर चुने हुए लोगों के कारण वो दिन घड़ाया जाएगा करके किसके बारे में लिखा है? इसका अर्थ यही है,
चुने हुए लोग ग्रेट ट्रिबुलेशन के समय, भारी क्लेश के समय इस धरती पे होगा। उन लोगों के कारण प्रभु ने उस भारी क्लेश को ज्यादा दिन नहीं रखेगा, उसको प्रभु कम करेगा। वो दिन 3.5 साल तक है। और हम बाद में हम पढ़ेंगे भारी क्लेश कितना समय हो। और मत्ती 24 का नीचे पढ़ेंगे हम, उसका 33। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार पर है। देखो 4 से लेकर आप 32-31 तक पढ़ेगा तो यीशु मसीह का आगमन से पहले क्या क्या होगा करके लिखा है। वो सब होने की बाद जब तुम इन सब बातों को देखोगे, तब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जान लो कि प्रभु निकट है, वरन द्वार पर है। तो जब तक इन सब बातें कलीसिया नहीं देखोगे, प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा। इधर चेलाओं से कहा है, जब तुम ये सब बातों देखोगे, इसका मतलब वो जो चेला है यीशु के सामने जो खड़ा था, उन लोगों के बारे में नहीं बोला है। जो आने वाला पीढ़ी में जो प्रभु के चुने हुए लोग कलीसिया, इधर चेलाओं से कहा मतलब कलीसिया से कहा है। कलीसिया उन दिनों में ये सब बातें देखेगा। क्या क्या देखेगा? भारी क्लेश और कॉस्मिक साइन। ये सब जब कलीसिया देखेगा, और कलीसिया के कारण परमेश्वर उन दिनों को कम करेगा, क्योंकि उतना कष्ट है। ये सब बातें तो आप मत्ती 24 का 4 से लेकर 31 तक है, जितना चिन्ह प्रभु ने बोला, वो चिन्ह एक एक जब तुम देखेगा, तब तुम समझ लो मैं द्वार पर हूं, मैं निकट हूं। तो यीशु मसीह जब तक ये चिन्ह पूरा नहीं होगा, यीशु मसीह का आगमन निकट नहीं होगा। तो इधर स्पष्ट रूप में यीशु ने कहा है, जब तुम ये सब देखोगे, कौन? संसार के लोग नहीं, कलीसिया, चुने हुए लोग, तो उनसे कहा है, मैं निकट हूं, मैं तुम लोगों के लिए आ रहा है, मैं निकट हूं, मैं द्वार पर हूं। अगर कलीसिया यहां से उड़ा लिया गया भारी क्लेश से पहले, तो प्रभु यीशु मसीह किससे कह रहा है कि तुम इन सब बातों को देखोगे, तब तुमको पता चलेगा मैं एकदम द्वार पर हूं। तो आप लोग ध्यान से पढ़े तो आपको पता चलेगा, कलीसिया धरती पे होगा, संसार में होगा, और कलीसिया भारी क्लेश होकर जाएगा, और मसीह विरोधी को कलीसिया सामना करेगा, और संसार में काफी सतावट होगा, और कॉस्मिक साइन, आसमान में ताराओं में काफी साइन, काफी परिवर्तन देखेगा, सूर्य अंधियारा होगा। जब ये सब बातें तुम देखोगे, तो ये सब बातें देखने के लिए विश्वासी और प्रभु के चुना हुए लोग इस धरती पे उस दिन होगा। अगर कलीसिया यहां नहीं है, तो इनसे ये कहने की जरूरत है, तुम नहीं देखोगे ये सब, क्योंकि तुम ये सब होने से पहले यहां से मैं तुमको निकालूंगा। ये यीशु ने नहीं बोला। यीशु ने स्पष्ट रूप में बोला, जब ये सब तुम देखोगे, तब तुमको पता चलेगा मैं निकट है। तब तक मेरा आगमन नहीं हुआ, मैं निकट हूं, मैं द्वार पर हूं, कभी भी मैं अभी आ सकता हूं। ये सब बात, ये सब घटना होने की बाद कभी भी प्रभु आ सकता है। तो यीशु मसीह अभी कभी भी आएगा करके जो लोग प्रचार करते हैं, और गलत प्रचार है। यीशु कभी भी नहीं आ सकता है। जब तक ये चिन्ह पूरा नहीं होगा, यीशु का आगमन नहीं होगा। इसलिए हम दूसरे तस्लोनी में पढ़ा है, धर्म का त्याग जब तक नहीं होगा, पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना होगा, वो दिन नहीं आएगा। ठीक है। लूका सुसमाचार 21वां अध्याय, जो हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था, लूका 21 उसका 26 से पढ़ेंगे। और भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेंगे। देखो, ऊपर से हम पढ़ेगा तो ये सब आप ऊपर से पढ़ना है। ये हमारा बाइबल स्टडी के लिए इतना समय नहीं, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जा रहे।
25वां आयत में ऊपर जो घटना है वो सब लिखा है। और सूरज और चांद और ताराओं में चिन्ह दिखाई देंगे, वो हमने पहले पढ़ चुका है। और पृथ्वी पर देश देश के लोगों के संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गर्जन और लहरों के कोलाहल से घबराया जाएगा। तो उस समय बड़ा कोलाहल है, लोगों का बीच में घबराहट है, देश देश के लोगों को संकट होगा, और सूर्य चांद और ताराओं में चिन्ह दिखाई देगा। यह सब बोलने की बात 26वां आयत। और भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों की जी में जी न रहेंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां खिलाई जाएगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। तब ये सब बातें होने की बात अभी वो नहीं है हमारा संदेश। 28वां आयत में ये लिखा है, जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उड़ाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। देखो, जब ये सब बातें देखोगे, ये सब बातें होगा, जब ये बातें होने लगेगा तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उड़ाओ। प्रभु यीशु मसीह ये वचन चेलाओं से बोला है। चेलाओं से मतलब कलीसियाओं से बोला है, चुने हुए लोगों से बोला है। यीशु मसीह की आगमन की इंतजारी में जो बैठा है उन लोगों के लिए बोला है, क्योंकि चेलाओं ने पूछा है तेरा आगमन का और तेरी जगत का अंत का चिन्ह क्या है। तो यीशु ने बोला, जब इन सब बातें होने लगेगा, ऊपर की सब बातें घटनाएं जितना प्रभु ने बोला है पूरा अध्याय में, वो सब बातें जब होने लगेगा, तुम लोग क्या करना है? कलीसिया, यहूदी लोग नहीं। कुछ लोग कह रहे कलीसिया उड़ा लिया जाएगा 7 साल का भारी क्लेश से पहले, और 7 साल काली यहूदी लोगों के लिए है, ये यहूदी लोगों के लिए लिखा है। नहीं, मत्ती सुसमाचार 24, लूका 21, मरकुस 13, ये तीनों एक ही अध्याय है। मतलब प्रभु यीशु मसीह का एक ही टीचिंग्स को लिखा है। तो ये अध्याय में जितना वचन लिखा है वो यहूदी लोगों के लिए नहीं, कलीसिया के लिए लिखा है, क्योंकि यहूदी लोगों ने नहीं पूछा तेरा आगमन का चिन्ह क्या है, चेलाओं ने पूछा है तेरा आगमन का चिन्ह क्या है। क्योंकि चेला है, कलीसिया है, प्रभु के चुने हुए लोग हैं, यीशु की आगमन के लिए इंतजार कर रहे हैं, यहूदी लोग नहीं। तो यीशु अपने चुने हुए लोगों से कह रहा है, जब ये सब बातें होने लगेगा तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उड़ाना। सिर ऊपर उड़ाना कौन? संसार के लोग नहीं, क्योंकि संसार का बारे में क्या लिखा है? वैसे लिखा है, ये सब बातें देखते देखते दुनिया की लोगों के जी में जी न रहेंगे और वो लोग घबराया जाएगा। संसार के लोग ये सब देखने की बात बोलेगा, ये सब क्या हो रहा है, अभी तक हमने ऐसे बातें नहीं देखा है। इतना घबराहट, उनका अंदर जान नहीं होगा, उनका अंदर बड़ा भय होगा, डर भय होगा। लेकिन जो विश्वासी लोग बड़ा आशा के साथ यीशु की आगमन के लिए इंतजार कर रहे, उनसे कहा है, जब ये सब बातें देखेगा तुम नहीं घबराना है, क्योंकि तुम्हारे लिए एक वायदा है, मैंने जो प्रतिज्ञा दिया है वो मैं पूरा करूंगा। तुम्हारा सिर क्या करना है? ऊपर उड़ाना है। मतलब तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा आनंद, तुम्हारा हौसला बढ़ना है। ये सब बातें देखकर तुम डरना नहीं, क्योंकि मैं तुमसे पहले से कह रहा हूं ये सब होगा। लेकिन जब ये सब होने लगेगा, क्या होगा? तुम्हारा सिर ऊपर उड़ाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट हो गया। छुटकारा किसका है? कलीसिया का। हमारा आत्मा का उद्धार हो गया, लेकिन हमारा प्राण और शरीर का उद्धार यीशु की आगमन में होगा। और जब यीशु आएगा, हम यहां से उड़ा लिया जाएगा। जैसे यीशु है वैसे हम भी यीशु जैसे, हमारा शरीर बदलेगा, हमारा आत्मा, प्राण और शरीर आत्मिक रूप में बदल जाएगा, और प्रभु की महिमा को हम पहनेगा। हमारा छुटकारा वो दिन है। हमारा छुटकारा अभी पूरा नहीं हुआ, आत्मा का छुटकारा हुआ, लेकिन हमारा उद्धार का पूरा अनुभव हम वो दिन पाएगा जब यीशु आएगा। तो यीशु ने कहा है, ये सब चिन्ह जब तुम देखेगा, तुम्हारा सिर ऊपर उड़ाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। 2 आयत पढ़ा, मत्ती 24 में हमने पढ़ा, जब ये सब तुम देखोगे समझ लो कि मैं द्वार पर आया हूं। इधर क्या लिखा है? जब ये सब बातें होने लगेगा, सिर ऊपर उड़ाओ, तुम्हारा छुटकारा निकट है। दोनों आयत प्रभु के लोगों के लिए लिखा है, चुने हुए लोगों के लिए लिखा है। इसका मतलब क्या है? सिर ऊपर उड़ाना कौन? विश्वासी, क्योंकि विश्वासी लोग वो दिन
इस संसार में है, वो सब बातें वो लोग देखेगा, वो बातों को उन लोग सामना करेगा, लेकिन वो सामना करेगा तो भी उनको अंदर घबराहट नहीं होगा। आसमान, तारा और सूर्य चांद में कितना भी बातें होगा, उनको घबराहट नहीं है। भारी क्लेश होगा, सतावट होगा, यीशु के नाम के लिए लोगों को दुख उड़ाना पड़ेगा, लेकिन उनका हौसला बढ़ेगा, उनका आनंद बढ़ेगा, उनका आशा बढ़ेगा। और प्रभु ने बोला ये सब बातें तुम देखेगा, मतलब कलीसिया, इसका मतलब कलीसिया उस समय इस धरती पे है। इसलिए बोला जब ये देखेगा तुम्हारा छुटकारा हो गया नहीं, छुटकारा निकट है। मत्ती में भी लिखा है मैं आ गया नहीं, मैं द्वार पर हूं। सो भाई और बहनों, कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि आने वाला दिनों में काफी झूठे शिक्षा आप लोग सुनेगा यीशु की आगमन के बारे में। इसलिए पौलुस ने बोला कोई तुमको धोखा नहीं देना, किसी की धोखे में नहीं आना। यीशु ने क्लियर लिखा, स्पष्ट रूप में लिखा। इधर हमने कोई हमारा संकल्प नहीं बोल रहे, हमारा आइडिया नहीं बोल रहे, हम वचन आपका सामने रखा है। वचन स्पष्ट रूप में लिखा है कि तुम लोगों का छुटकारा वो दिन होगा जब ये सब बातें खत्म होगा। सो प्रभु यीशु मसीह का आगमन भारी क्लेश की बातें करके क्लियर लिखा है। और हम अभी प्रकाशित वाक्य में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय। वहां जो पशु नहीं तो पाप का पुरुष अर्थात मसीह विरोधी आंटी क्रिस्ट प्रकट होगा, क्या कलीसिया इधर होगा, इसका बारे में प्रकाशित वाक्य क्या लिखा है। 7वां आयत पढ़ें। और उससे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। किसको? पशु को। पशु मतलब मसीह विरोधी आंटी क्राइस्ट को। वो आप ऊपर से पढ़ना है, 1 से लेकर पढ़ना है, हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन हमारा अभी ये जो हमारा इस संदेश का उद्देश्य वो नहीं है मसीह विरोधी के बारे में पढ़ने के लिए। हमारा इस क्लास का उद्देश्य, अभी इस एपिसोड में हमारा उद्देश्य यही है कलीसिया क्या भारी क्लेश को सामना करना पड़ेगा। तो पशु का बारे में स्पष्ट रूप में लिखा हुआ अध्याय है 13 अध्याय, मतलब मसीह विरोधी के बारे में। उस मसीह विरोधी को अधिकार दिया गया पवित्र लोगों से लड़ने के लिए। मतलब पवित्र लोग कौन है? पवित्र लोग यहूदी लोग नहीं, यहूदी लोग पवित्र नहीं है। यहूदी लोग भारी क्लेश होकर गुजरते हुए अंत में यीशु की आगमन में लोग पुकारेगा, चिल्लाएगा, रोएगा, मन फिराएगा और बोलेगा यह है हमारा प्रभु यीशु जिसको हमारा पिता लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया। वो अंत में वो लोग कबूल करेगा, वो पश्चाताप करेगा। लेकिन अभी भारी क्लेश की समय है, इधर पवित्र लोग करके संसार में एक ही लोग है, वो प्रभु के चुने हुए लोग है, कलीसिया है। उस पवित्र लोगों से लड़ने के लिए परमेश्वर यहूदी लोगों को पवित्र लोग करके नहीं कहा, क्योंकि वो लोग यीशु को, मसीह यीशु को वो लोगों ने छोड़ा, इनकार किया, क्रूस पर चढ़ाया। वो लोग पवित्र लोग नहीं, अभी चुने हुए लोग था पुराने नियम में। जब से यीशु को उन लोगों ने इनकार किया और हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, तो यीशु मसीह को स्वीकार किया हुआ व्यक्ति है अभी पवित्र है, कलीसिया है पवित्र। यीशु के लहू से शुद्ध हो गया हुआ लोग है पवित्र। उन लोगों से लड़ने का अधिकार किसको मिला है? पशु को, मसीह विरोधी को। मतलब मसीह विरोधी राज्य करने का उस भारी क्लेश की समय इस संसार में पवित्र लोग है, कलीसिया है। और उन पर जय पाए और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। तो दुनिया की सब लोगों को ऊपर अधिकार मिला है पशु को, और पवित्र लोगों के साथ लड़ने के लिए भी अधिकार मिला है। और हम 10वां आयत, जिसको कैद में पढ़ना है वह कैद में पढ़ेंगे, जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाए। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। इधर लिखा है पवित्र लोगों को सतावट होगा, क्योंकि मसीह विरोधी को अधिकार मिला है पवित्र लोगों से लड़ने के लिए। और लिखा है 10वां आयत में पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। तो हमारा धीरज और विश्वास उन दिनों में परखेगा। अगर आप धीरज धरेगा और आप विश्वास में मजबूत होगा, और कितना भी मसीह विरोधी हमारा सामने लड़ेगा, परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का शक्ति हमारा साथ है। यीशु ने बोला मैं तुमको कभी ना त्यागूंगा, ना मैं कभी छोड़ूंगा। जगत के अंत तक, जगत का अंत यीशु की आगमन है। यीशु की आगमन तक मैं तेरे साथ है।
यीशु ने बोला, तो वो यीशु हमारा साथ है, डरो मत। लेकिन विश्वासियों से प्रभु ने कहा, पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। तो उस समय पवित्र लोग इस संसार में है, उनका विश्वास और धीरज उन दिनों में बढ़ना जरूरी है। इसलिए बाइबल कहता है, भारी क्लेश के समय और मसीह विरोधी का शासन के समय पवित्र लोग यहां होगा और उनके साथ लड़ेगा। प्रकाशित वाक्य 14:12। काफी बातें लिखने के बाद 12 में लिखा है, पवित्र लोगों की धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं के मानते हैं और यीशु पर विश्वास रखते हैं। तो यीशु मसीह का, परमेश्वर का आज्ञाओं को मानने वाला और यीशु पर विश्वास करने वाला पवित्र लोगों का धीरज इसी में है। इसका मतलब भारी क्लेश के समय खासतौर पर दुनिया की सब कुल और जातियों पर पशु को अधिकार मिला है। साथ साथ कलीसिया का ऊपर, कलीसिया के साथ लड़ने के लिए, उसको साथ लड़ने का और कलीसिया को पीड़ा देने का अधिकार पशु को थोड़ा समय के लिए मिला है, ज्यादा दिन नहीं। इसलिए हमने पढ़ा था, चुने हुए लोगों के कारण वो दिन घड़ाया जाएगा, लेकिन वो कुछ दिन में हम जाना पड़ेगा। उस समय क्या है? पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है। हमको धीरज धराना का समय है। इसलिए एक छोटा सा कोरोना के द्वारा जो लॉकडाउन हुआ है, समस्या हुआ है, हम इस छोटे समस्या का सामने बहुत ही लोगों का विश्वास ठंडा हो गया होगा, मुझे मालूम नहीं है। हमारा चर्च काफी दिनों से बंद है, आराधना नहीं है, पहले जैसे हमको घूम नहीं सकते, फिर नहीं सकते, हमारा बहुत कुछ प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो इस छोटे मुसीबत के सामने शायद बहुत लोगों का मन में सवाल आया होगा कि आने वाला दिनों में क्या होगा। लेकिन डरो मत, इससे भयंकर कोलाहल, संघर्ष, पीड़ा आएगा, लेकिन कलीसिया हमेशा पीड़ा को सामना किया और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा और यीशु के नाम के द्वारा लोग जय प्राप्त किया शैतान को ऊपर। तो इसलिए वहां कलीसिया होगा। 13 और 14 आयत में चुने हुए लोगों का धीरज और विश्वास की जरूरत है करके बाइबल में लिखा है। इसका मतलब चुने हुए लोग उस समय इस संसार में है। भाई और बहनों, कलीसिया भारी क्लेश को सामना करेगा। मैं एक और बार बता रहा हूं, हमारा आशा यीशु के लिए है, हमारा आशा मसीह विरोधी के लिए नहीं है। मसीह विरोधी मतलब यीशु मसीह को विरोध करने वाला, वो नहीं है हमारा आशा। लेकिन चाहे आप विश्वास करें ना करें, आपका यीशु आने से पहले, हमारा यीशु आने से पहले मसीह विरोधी करके एक इंसान इस धरती पे शैतान का सामर्थ्य के द्वारा राज्य करने के समय कलीसिया को कुछ दिन पीड़ा होगा, लेकिन उस सतावट के लिए आप तैयार रहना। अगर आप इस वचन को नहीं पढ़ेगा तो आपको उस सतावट के समय आप कमजोर होगा। आप आने वाला दिनों में, हमारा पास थोड़ा समय है, हमारा छुटकारा निकट है, यीशु दर पर आएगा करके, आ गया करके जो बोला है मत्ती 24 में, वो समय अभी तक नहीं आया लेकिन आने वाला है। तो हमें इन दिनों में एक तैयारी होना है। हमारा अभिलाषा, हमारा दिल के अरमान, हमारा दिल की चाहत, हमारा अंदर की सच्चा अभिलाषा क्या यीशु मसीह के लिए है, क्या संसार के लिए है? अभी वक्त आया हमारे लिए स्वप्न करना, हमारे लिए इकट्ठा करना, हमारी अभिलाषाओं को, स्वप्नों को पूरा करने के लिए हमारा जो दौड़ है उसको बंद करो। अभी एक समय आ गया कि यीशु मसीह के लिए सचमुच हमारा विश्वास को, हमारा आशा को हम प्रकट करने का समय आने वाला है। इसलिए विश्वासी भाई और बहन, जागो, उड़ो और अपना सिर ऊपर करो, आपका छुटकारा निकट है। प्रभु में आप आनंदित रहो। यीशु आप सबको आशीष। आमीन। गॉड ब्लेस।